दोस्तों, अगर आपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है तो बैंक वालों ने आपसे आईटीआर और आईटीआर के साथ साथ आईटीआर का कंप्यूटेशन आपसे जरूर मांगा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक आईटीआर क्या होता है, आईटीआर कंप्यूटेशन क्या होता है और एक आईटीआर फॉर्म क्या होता है। तो तीनों के बारे में हम आपके साथ थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली इंस्टा पर ये कमेंट करके क्वेश्चन किया था। तो दोस्तों, अगर आप भी आईटीआर के बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ जानना चाहते हो भी आईटीआर फॉर्म का मतलब क्या होता है, आईटीआर एनक्लोजमेंट क्या होती है और आईटीआर कंप्यूटेशन क्या होता है, तो तीनों के बारे में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, तीनों को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, तभी आप सारी बातें अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो अगर आपको पसंद लगती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, हमारी टोटल इनकम के लिए प्रॉपर 3 हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का। सेकंड आता है हमारे पास जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है उस इनकम टैक्स की एनक्लोजमेंट। और तीसरा अगर बात करें कि जो आपने इनकम टैक्स भरी है वो कौन से फॉर्म में भरी है और वो टोटल फॉर्म आपको चाहिए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न की। तो दोस्तों, अमूमन लोगों का मानना क्या होता है कि हमने हमारी जो इनकम शो करी है, जो हमने इनकम शो करी है और उसके बाद में जो हमारी एक रिसिप्ट हमें मिलती है वो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अब हम बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इनकम टैक्स एनक्लोजमेंट की। तो इनकम टैक्स एनक्लोजमेंट का मतलब हो गया भी यहाँ पर आपका एनक्लोजमेंट नंबर आ गया, यानी कि आपका हम ये कह सकते हैं एक तरीके का रिसिप्ट नंबर है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करी है, उसका एक टोकन नंबर आप कह सकते हो, एनक्लोजमेंट नंबर आप कह सकते हो। तो ये आपके पास एनक्लोजमेंट न है और उसके अंदर आपकी जो पर्सनली है या फिर आपकी कंपनी की डिटेल्स होती है। सबसे पहले आपका पैन नंबर का नाम, उसके बाद टोटल आपके एड्रेस, इंडिविजुअल वगैरह क्या चीज़ है, और उसके बाद में आप देख सकते हो भी यहाँ पर आया है टोटल इनकम की बात, और टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगी। अब ये इनकम है टोटल, और उसके बाद के अंदर टोटल आपका नेट जो आपका टैक्स बन गया, ये आपका टैक्स बन रहा है और ये आपका इस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट है। इतना आपका टोटल टैक्स है जो बन चुका है और इतना टैक्स आपने डिपॉजिट करवा दिया। तो दोस्तों, अब ये इनक्लोजमेंट के अंदर आपको इतना कुछ ही मिलता है। अब बात आएगी भी आपने टोटल इनकम जो दिखाई है वो 33 लाख की दिखाई है। अब आपने 33 लाख यहाँ पर तो प्रूफ कर दिया भी मेरी 33 लाख की इनकम है, 33,73,190 रुपये की। लेकिन अब बैंक आपसे ये डिटेल पूछेगा भी आपने 33,73,190 रुपये की जो इनकम है ना, वो आई कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है। वो सोर्स जो टोटल डिटेल्स है, उसके बाद में जितना आपने टैक्स डिपॉजिट करवाया है, अब आपने कितना डिपॉजिट करवाया है, कितना आपका एडवांस के अंदर टीडीएस के रूप में या फिर टीसीएस के रूप में एडवांस कितना डिडक्ट हुआ है, कितनी आपने इसके अंदर डिडक्शन ली है, इंटरेस्ट अगर आपका लगा है तो किस हिसाब से लगा है। तो ये आपको एनक्लोजमेंट के अंदर कहीं देखने को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो एनक्लोजमेंट नंबर है ये केवल और केवल आपका सिंगल पेज की एनक्लोजमेंट है। अब इसके अंदर कोई वेरीफाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो न तो आपको पता लग रहा न मेरे को पता लग रहा भी ये इनकम आई कहाँ से है। अभी इसी इनकम को पूरा डिटेल के साथ अगर हम दिखाएं तो वो होती है हमारी कंप्यूटेशन। अब हम चलते हैं कंप्यूटेशन पे। तो अब बात करेंगे कंप्यूटेशन पे। अब कंप्यूटेशन के अंदर क्या होता है, आपकी सारी की सारी डिटेल होती है, चाहे आपकी वो कंपनी है चाहे वो आपकी पर्सनल डिटेल्स है। जैसे कि सबसे पहले नेम ऑफ एसएससी, जो जिसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह सारा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसके साथ में उसका बिजनेस किस टाइप का, नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि किस किस टाइप की बिजनेस की वो ट्रांजेक्शन करता है। और उसके बाद के अंदर सारी ये बैंक की डिटेल वगैरह भी, सबसे ज़्यादा बैंक का जो कौन सा यूज किया जाता है लेन देन के लिए, तो कुछ ये बेसिक डिटेल्स होती है। और उसके बाद में बात आती है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल। तो आप देख सकते हो 33,72,513 रुपये की इनकम आ रही है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दिखाया भी प्रॉफिट एंड
एज पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट भी टोटल इनकम आपकी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के आधार पे जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ है वो ये रहा है। उसके बाद के अंदर आपका डेप्रिसिएशन आपका ये ऐड हो गया और बाद में आपका डेप्रिसिएशन है जो यहाँ पर लेस हो गया। तो इसके साथ इस हिसाब से आपकी जो टोटल इनकम रह जाती है 33,72,513 रुपये की। और उसके बाद में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी कि अदर इनकम कहाँ से है, ये इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक जो आपका सेविंग अकाउंट है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिला है। अगर आपकी जो टोटल इनकम की हम बात करें तो 674 रुपये आपके टोटल इनकम के अंदर और ऐड होगी, तो टोटल आपकी इनकम होगी 33,73,187 रुपये की। अगर मैं इसको राउंड ऑफ की बात करें तो 73,187 राउंड ऑफ के अंदर हो जाएगा 33,73,190 रुपये। अब अभी जो हमने रिटर्न के अंदर जो देखा था वो ये देखा था भी 33,73,190 रुपये की इनकम हमने शो करी है। अभी हम पूरा डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद के अंदर बात आती है भी आपका इस इनकम के आधार पर कितना टैक्स है जो डिडक्ट हुआ है, कितना टैक्स आपका बनता है। अब उसके बाद के अंदर जैसे यहाँ पे डिटेल टैक्स ड्यू एग्जाम्पशन लिमिट है जो 2.5 लाख की, वो सब कुछ लेस करने के बाद के अंदर आपका टैक्स जो बनता है वो बन जाता है 7,89,435 रुपये का। उसके बाद में आप देख सकते हो भी आपका TDS और TCS यानी कि एडवांस टैक्स भी आपका डिडक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स आपका ऑलरेडी कटा हुआ है, तो ये टैक्स आपका जितना टैक्स बनता है उसमें से लेस हो जाएगा। और उसके बाद के अंदर 6,24,946 रुपये का टैक्स और बकाया रह गया। अब उसके बाद में बात आती है एडवांस टैक्स की, यानी कि आपने एडवांस टैक्स कैश में कितना जमा कराया हुआ है, वो 2,50,000 रुपये जमा हुआ है। तो अब ये टोटल टैक्स आपका ये था, इसमें से 2.5 लाख आपने और जमा करा दिया, तो टोटल आपका टैक्स रह गया 3,74,946 रुपये का। और इसके ऊपर 49,259 रुपये का लग गया आपका इंटरेस्ट ब्याज, यानी कि आपने टाइम पे एडवांस टैक्स है जो डिपॉजिट नहीं करवाया। तो उसके बाद में आपका बेसिक टैक्स और इंटरेस्ट दोनों मिला के बन गए 4,24,205 रुपये। तो अब यहाँ पर डिटेल आएगी भी 4,24,203 रुपये आपका टैक्स है जो बनता है, और आपने 4,24,203 रुपये आपने डिपॉजिट करवा दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो भी टैक्स पेबल, तो ये टैक्स पेबल है जो आपका 0 है। उसके बाद में टोटल डिटेल्स यहाँ पर इसके साथ नीचे और आ जाती है भी जो आपका टैक्स कैलकुलेशन और नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से किस किस हिसाब के ऊपर आपका टैक्स है जो बना हुआ है। तो सबसे पहले देख सकते हो भी 2.5 लाख की जो एग्जाम्पशन लिमिट है, उसके बाद में 2.5 लाख के लेके 5 लाख की जो इनकम है ऊपर की 2.5 लाख है उसके ऊपर का आपका 5% का 12,500 रुपये का टैक्स बनेगा। उसके बाद में 5 लाख से लेके 7,500 रुपये का, उसके बाद 10% का 25,000 रुपये का, इसी तरीके से 7,50,001 रुपये से लेके 10 लाख रुपये तक का 15% 37,500 रुपये का, इसी तरीके से 10 लाख 1 रुपये से लेके 12,50,000 रुपये का यानी कि 5,000 रुपये का। ये टोटल समरी आपकी इस कॉम्पिटिशन के अंदर है जो शो होती है। और ये टोटल टैक्स आप देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है 7,49,457 रुपये का इस हिसाब से। और उसके बाद में जो आपका TDS या फिर TCS जो आपका कटा हुआ था उसकी सारी समरी यहाँ पर नीचे आ जाएगी। और उसके बाद में कैसे कैसे आपने टैक्स है जो डिपॉजिट करवाया उसकी सारी समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कौन कौन से बैंक के थ्रू आपने कराया, किस डेट को आपने डिपॉजिट करवाया हुआ है, और उसके आधार पर ये सारी की सारी आपकी डेप्रिसिएशन की चार्ट की डिटेल। और उसके बाद में जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन हुआ है वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, यानी कि 15% आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, 45% सेकंड इंस्टॉलमेंट थी, 75% थर्ड थी, और 100% आपको फोर्थ के अंदर डिपॉजिट कराना था लेकिन नहीं जमा हुआ। तो इसी के आधार पर यहाँ पर ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई है 234C के अकॉर्डिंग। और उसके बाद के अंदर 234C के B के अनुसार आपकी ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनती है। और उसके बाद हिसाब से आपकी कंपनी कौन कौन से बैंक यूज़ करती है वो बैंक की सारी टोटल डिटेल्स यहाँ पे रहती है। और उसके बाद में टोटल आपकी GST की टर्नओवर कितनी रहती है वो इसके अंदर कंपटीशन के अंदर आ जाती है। और वो आपकी यहाँ पर टोटल मंथली भी आपकी अप्रैल मई जून जुलाई के हिसाब से आपकी टोटल 12 मंथ की जो सेल थी वो टोटल सेल यहाँ पर कंपटीशन के अंदर ऑटोमेटिक है जो आ जाती है। और उसके आधार पर आपके टोटल बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रहती है वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ जाती है। और उसी के आधार पर आपका टोटल कितना इंटरेस्ट था, कौन से बैंक से मिला था, वो सारा का सारा यानी कि A to Z आपकी ये कंपटीशन के अंदर आपको मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं भी ITR फॉर्म की। अब ये अभी जो हमने देखा था ये था हमारा
अनक्लोजमेंट नंबर, यानी कि इसके आधार पर हमने ये इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद हमें ये अनक्लोजमेंट मिल जाती है, यानी कि सब कुछ आपका टैक्स वगैरह डिपॉजिट करवाने के बाद ये फाइनल होती है। उसके बाद बारी आती है ITR 3 फॉर्म। तो इस ITR 3 फॉर्म आप देख सकते हो, ये लगभग ये मोटा मोटी हम कह सकते हैं ये 90 पेज की होती है। जैसे यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो 101 पेज दिखा रहा है, लेकिन अमूमन ये 90 पेज की होती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पेज का जो गैप है जो रह जाता है, तो इसकी वजह से 2-4 पेज आगे पीछे हो सकते हैं। अमूमन ये लगभग ये 90 पेज की ये ITR 3 का ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म के अंदर क्या होगा कि जो हमने ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट या फिर बैलेंस शीट का जितना भी रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड हमारा इस ITR 3 फॉर्म के अंदर हमने सबमिट किया हुआ है। तो वो टोटल की सारी डिटेल हमारी इस फॉर्म के अंदर जाती है। जैसा कि हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो भी नेट प्रॉफिट आपका कितना था, उसके हिसाब से आपके पास डेप्रिसिएशन कितना रहा हुआ है, एक्सपेंसेस की जो डिटेल हमारे पास रहती है, जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर तैयार करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डिटेल हमारी किस हिसाब से जनरेट होती है। तो वो सारी की सारी जो समरी है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का सैलरी डेब्टर कितने हैं, सैलरी क्रेडिटर कितने हैं, कैश इन हैंड क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, अनसिक्योर्ड लोन क्या है, कैपिटल कितना है, वो सारा का सारा जितना भी हमारा 3 जो फाइनल रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट, यानी कि ये 3 का रिकॉर्ड होता है, वो हमारा ITR 3 इस फॉर्म के अंदर सबमिट किया जाता है। तो ये हमारी कंपनी की लायबिलिटी बनती है। अभी ITR 3 के अंदर इसका हमारा सारा का सारा समरी हमें देना पड़ता है, तो वो हमारा बन जाता है ITR फॉर्म। तो अब हम सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं भी हम ITR अनक्लोजमेंट नंबर होगी, हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी उसका प्रूफ, और ITR फॉर्म का मतलब हो गया भी हमने हमारी जो इनकम के जो प्रूफ है, हमारे जो खर्चों की डिटेल है, इनकम की डिटेल है, डेब्टर क्रेडिटर की जो डिटेल दी है, वो कौन से फॉर्म में दी है, वो हमने फॉर्म ITR 3 के अंदर फाइल करी है। और ITR कंपटीशन का मतलब हो गया भी हमारी कंपनी की जो बेसिक्स डिटेल्स है, ITR आपका इनकम कहाँ से आया हुआ है, TDS आपका कितना डिटेक्स था, किस किस ने आपका डिटेक्ट काटा है, टैक्स आपने किस तरीके से डिपॉजिट करवाया, कब कब डिपॉजिट करवाया, इसकी समरी जितनी भी होती है वो सारी की सारी हमारी इस इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन में बनती है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नॉलेज मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी जरूर कर देना।